Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the B.Ed CET aspirants जो कि अपने कैप राउंड का वेट कर रहे थे. गाइस आपके कैप राउंड को लेकर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है. आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है CET सेल की और यहाँ पर आपको इनके होम पेज पर एडमिशन प्रोसेस पर क्लिक करना है. तो जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा. स्क्रॉल डाउन कर लो तो यहाँ पर आप B.Ed के सामने एक न्यू लिंक देख सकते हो. इस पर क्लिक कर लो तो आपके B.Ed कैप राउंड को लेकर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं. अब तक इसका प्रॉपर शेड्यूल आउट नहीं हुआ है कि आपके कैप राउंड रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, क्या उसकी डेट्स होंगी. तो जैसे भी कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट. इसलिए चैनल के साथ बने रहना बिकॉज कैप को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट्स और वीडियोज़ हैं वो आपको मैन्यूअर B.Ed एंट्रेंस के चैनल पर ही मिलने वाले हैं. तो इसलिए चैनल के साथ बने रहना, आपको थ्रू आउट दी प्रोसेस बहुत काम आने वाला है. तो इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को समझ लेते हैं. इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगा. इट सेज डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड अलॉन्ग विथ ऑनलाइन कैप एप्लीकेशन फॉर्म इन सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस. तो एक एक करके इसको समझते हैं. कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू स्कैन दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड कीप रेडी फॉर अपलोडिंग वाइल फिलिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन देयर पेन ड्राइव और डेस्कटॉप और लैपटॉप. तो सबसे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके स्कैन करके रख लेने अपने पास. उसके बाद फोटोग्राफ इमेज, एक पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए. साइज़ ऑफ फोटो शुड बी बिटवीन 20 KB to 50 KB. द इमेज फाइल शुड बी इन JPG या फिर JPEG फॉर्मेट. इन दोनों फॉर्मेट के अलावा कोई भी फॉर्मेट नहीं चलने वाला. फिर आएगा आपका सिग्नेचर इमेज. एप्लीकेंट्स हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू पेन. सिग्नेचर इमेज साइज शुड बी बिटवीन 10 KB to 20 KB and the file should be in JPG और JPEG फॉर्मेट. अगेन कोई और यहाँ पर फॉर्मेट नहीं चलने वाला. फिर फोर्थ पॉइंट कहता है द डॉक्यूमेंट लिस्टेड इन दी फॉलोइंग टेबल शुड बी इन PDF फॉर्मेट ऑफ साइज अप टू 500 KB. फिफ्थ पॉइंट कहता है द स्कैन्ड अपलोडेड डॉक्यूमेंट शुड बी रीडेबल. अपलोड द डॉक्यूमेंट्स ओनली आफ्टर इंश्योरिंग दिस. तो अगर वो रीडेबल नहीं है तो उसको प्लीज़ अपलोड मत करना. एक बार ही खुद चेक कर लेना कि वो रीडेबल कॉन्टेंट है या नहीं. अगर वो रीडेबल नहीं होगा देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेम शाल कम्प्लीटली बाय विद द कैंडिडेट्स. वो कैंसिल भी हो सकते हैं. तो ये बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी होगी. अब देख लेते हैं टाइप ऑफ कैंडिडेट्स और डॉक्यूमेंट्स क्या उनको रिक्वायर्ड है. तो सबसे पहली बात ऑल कैंडिडेट्स के लिए बात कर लेते हैं. इसके अंदर सारे कैटेगरीज महाराष्ट्र OMS सारे कैटेगरीज के स्टूडेंट्स आ जाते हैं. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर डिग्री मार्क्स मेमो, डिग्री कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, देना चाहो तो दे सकते हो. पोस्ट ग्रेजुएट मार्क्स मेमो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अगर एप्लीकेबल है तो दे सकते हो. CET स्कोर कार्ड, CET एप्लीकेशन का फॉर्म, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट मेंशनिंग प्लेस ऑफ बर्थ और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मेंशनिंग प्लेस ऑफ बर्थ. तो आप इन दोनों में से कुछ भी दे सकते हो जहाँ पर आपकी प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन हो. अब देखते हैं कैंडिडेट टाइप्स. जितने भी स्टूडेंट्स टाइप A में फॉलो हो रहे हैं उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जो ये इंडिकेट कर रही हो कि आपकी बर्थ प्लेस महाराष्ट्र स्टेट में ही है. स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो ये अगेन इंडिकेट कर रही हो जो आपका बर्थ प्लेस है वो महाराष्ट्र ही है. या फिर आप कम्युनिटी, नेटिविटी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो. कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट फ्रॉम दीज 4 डॉक्यूमेंट्स. फिर टाइप B वाले कैंडिडेट्स, इसमें या तो आपका डोमिसाइल लगेगा या आपके फादर या मदर का डोमिसाइल जो इंडिकेट करता है कि वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के डोमिसाइल है. फिर आता है टाइप C कैंडिडेट्स, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन प्रोफॉर्मा A स्टेटिंग दैट द फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट हु इज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एम्प्लॉय इज प्रेजेंटली पोस्टेड इन या फिर आउटसाइड महाराष्ट्र. फिर आता है टाइप D कैंडिडेट, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन प्रोफॉर्मा B1 स्टेटिंग दैट द फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट हु इज़ अ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एम्प्लॉय जो ये दर्शाता हो. या फिर अंडरटेकिंग अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस फ्रॉम द रिटायर्ड एम्प्लॉय स्टेटिंग दैट द प्लेस ऑफ सेटलमेंट इन प्रोफॉर्मा B2. टाइप E कैंडिडेट्स जो कि महाराष्ट्र कर्नाटका डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स एरिया से बिलोंग करते हैं उनके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट बिलोंग्स टू डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया इन प्रोफॉर्मा G1 एंड सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट द मदर टंग ऑफ द कैंडिडेट इज़ मराठी इन प्रोफॉर्मा G2. तो ये कंपलसरी सर्टिफिकेट्स हैं. बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स जो SC ST बिलोंग कर रहे हो और फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ही होने चाहिए तो उनके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए. एंड
कास्ट या फिर ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट फ़िलहाल मौजूद नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स या फिर आपके पास जो रिसिप्ट मिली होगी, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपके पास रिसिप्ट मिली होगी, तो आप इनको टाइम बिंग अपलोड कर सकते हो। बट फाइनल राउंड के पहले पहले आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो अपलोड करने होंगे। बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू बीजे, डीटी, एनटीए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी, एसबीसी फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ओनली। अगेन उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कास्ट एंड ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड अगेन यही क्राइटेरिया उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है। जितने भी स्टूडेंट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके पास एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। एक्स सर्विसमैन जो डिफेंस 1 कैटेगरी में आते हैं उनके पास डिफेंस सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रोफॉर्मा सी, एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ फादर या मदर हु इज़ एन एक्स सर्विस पर्सनल एंड इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फिर आते हैं एक्टिव डोमिसाइल डिफेंस कैटेगरी विच इज़ डिफेंस 2। उनके पास डिफेंस सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रोफॉर्मा सी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ फादर या मदर हु इज़ एन एक्टिव डिफेंस सर्विस पर्सन एंड इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फिर आते हैं एक्टिव नॉन डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट। डिफेंस सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रोफॉर्मा सी का एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द प्रोफॉर्मा डी स्टेटिंग दैट द फादर मदर ऑफ द कैंडिडेट हु इज़ एन एक्टिव डिफेंस सर्विस पर्सन प्रेजेंटली पोस्टेड इन महाराष्ट्र, या फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द प्रोफॉर्मा ई stating that the father mother of the candidate who is an active defense service person and has retained the family in his previous place of posting in Maharashtra। फिर आते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स। आपको ये सारी कैटेगरीज अच्छे से पढ़ लेनी है। द कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर दिस कैटेगरी शाल अपलोड एंड सबमिट द PWD मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि इशू होगा एक सिविल सर्जन के द्वारा ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड और अप्रूव्ड मेडिकल बोर्ड या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट टू सर्टिफाइड द डिसेबिलिटी। एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। जितने भी जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कैंडिडेट्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इन केस ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन प्रोफॉर्मा 1 और सर्टिफिकेट ऑफ स्टे इन रेफ्यूजी कैंप फॉर दोज स्टेइंग इन कैंप फॉर प्रोफॉर्मा के, या फिर सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट बिलोंग टू डिस्प्लेस फैमिली इन प्रोफॉर्मा 1। फिर माइनॉरिटी कैंडिडेट्स आ जाती है। डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द रिस्पेक्टिव लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी इन प्रोफॉर्मा ओ, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट हैविंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू रिलीजन मदर टंग, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एंड जितने भी ऑर्फन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर GR नंबर और याप नंबर पढ़ सकते हो, जो भी ऑर्फन कैंडिडेट्स कैटेगरीज के अंदर अपना रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं और उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो इन्हें बनाने के लिए दे दीजिए। इनके बनते बनते भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो तब तक आप अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स या फिर रिसिप्ट अपलोड करके कैप प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो। अब क्या फॉर्मेट होंगे आपके प्रोफॉर्मा ए, प्रोफॉर्मा बी, सी, तो इनका फॉर्मेट भी इन्होंने दे दिया है यहाँ पर, सो दैट आपसे कोई भी गलती ना हो सर्टिफिकेट्स बनाते वक्त। तो यहाँ पर प्रोफॉर्मा ए है फॉर टाइप सी कैंडिडेट्स। ऊपर हमने देखा था टाइप सी कैंडिडेट्स, तो उनके लिए ये फॉर्मेट होगा। ऐसे ही फॉर्मेट में आपको अपना सर्टिफिकेट भी बनवाना है और अपलोड करना है। तो कोई भी गड़बड़ मत करना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो या फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स से भी डाउनलोड करके रख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। जैसे आप बनाने जाओगे सर्टिफिकेट, आपको यही फॉर्मेट में सारे सर्टिफिकेट्स बनाने हैं। फिर प्रोफॉर्मा B1 फॉर टाइप डी कैंडिडेट्स, यहाँ पर मेंशन भी करके रखा है कि कौन से कैंडिडेट्स के लिए क्या प्रोफॉर्मा सर्टिफिकेट फॉर्मेट होने वाला है। अगेन इसको स्क्रॉल डाउन कर लो। फिर प्रोफॉर्मा B2 है फॉर टाइप डी कैंडिडेट्स, प्रोफॉर्मा C फॉर डिफेंस 1, 2 एंड डिफेंस 3 कैंडिडेट। फिर आता है प्रोफॉर्मा D फॉर डिफेंस 3 कैंडिडेट। फिर आता है प्रोफॉर्मा E फॉर अगेन डिफेंस 3 कैंडिडेट। प्रोफॉर्मा G1 आता है जो भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के डिस्प्यूट बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं। प्रोफॉर्मा G2 आता है अगेन फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कर्नाटका डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया। प्रोफॉर्मा J आता है फॉर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्स, IAS, IPS, IFS, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ऑफिशियल्स। फिर आता है आपका प्रोफॉर्मा K फॉर जम्मू कश्मीर लद्दाख माइग्रेंट कैंडिडेट्स।
माइग्रेंट स्टेइंग इन रेफ्यूजी कैंप्स। फिर होता है आपका प्रोफोर्मा एल फॉर रेफ्यूजी स्टेइंग विद रिलेटिव्स। प्रोफोर्मा ओ हो गया फॉर सीट्स अंडर माइनॉरिटी कोटा। तो ये सारे प्रोफोर्मा आपको बड़े ध्यान से समझ लेने हैं और इसी अकॉर्डिंगली इसी फॉर्मेट में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। सो यस गाइस, ये थे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको बनाने हैं। अगर आपने बना के रखे हुए हैं तो वेल एंड गुड, जैसे ही आपका क्या प्रोसेस चालू होगा आपको अपलोड करने हैं। अगर आपने अब तक नहीं बनाया है इसको तुरंत बनाने के लिए दे दो, क्योंकि इसके आते आते भी आपको टाइम लग जाएगा। एंड टिल देन आप अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स या फिर रिसिप्ट के साथ आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। और जैसे ही कैप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे विल डेफिनेटली लेट यू नो। हम ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर डिटेल प्रोसेस क्या होगा ये आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसलिए चैनल के साथ बने रहना और शेयर कर देना ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।